हेलो गाइज़, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना अपना हिस्ट्री का सेशन, जो कि आगे का चैप्टर रहने वाला है। हम आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जो भी ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो क्या असर लाई हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन निष्कासन के सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने दिया था। ये सबको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1892 में लिबर्टी पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा गया था। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी। चलिए आगे देखते हैं। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, इसके बारे में किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा इसे, ये ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे या फुल स्टॉप। कार्ल मार्क्स जी ने दिया था। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा जी ने की थी, जे एन टाटा। ठीक है, जे एन टाटा। 1907 में टिस्को में हुई थी टिस्को की स्थापना, बस इतना ध्यान रखना है। कुटीर उद्योग के विकास हेतु, यानी कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, इंग्लिश में कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री हेतु विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जब भी स्मॉल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री की बात आती है तो गांधी जी जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम आते हैं इसमें। तो महात्मा गांधी जी ने इसकी की थी। ठीक है, वो हमेशा से प्रमोट करते हैं छोटे उद्योगों को, हमेशा से उन्होंने वो किया। डीपीएसपी में भी हमारे आर्टिकल्स है जो कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1854 में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कवसजी डावर, ये नाम याद रखना आपको, कवसजी डावर। 1854 में किसने की थी? स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी स्पिन और वीव, सिलना की सूती कंपनी। ठीक है, सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कवसजी डावर के द्वारा स्थापित की गई थी। 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आंसर है आपका श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी भी सबसे ज़्यादा जो जूट होता है या तो बंगाल में होता है, इंडिया में। ठीक है, और ऐसे बात करें तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में होता है, क्योंकि विभाजन के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो जूट के चले गए कहाँ पे? बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, तो प्रथम मिल कहाँ स्थापित हुई थी? पश्चिम बंगाल में, 1855, श्रीरामपुर। ये ध्यान रखना जगह का नाम। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित हुआ? तो 1833 में। कब हुआ था पूछा? तो 1833 में हुआ था। ठीक है, 1833। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू का राज कहा था? किसने कहा था? के.एम. पाणिकर ने कहा था, के.एम. पाणिकर जी ने कहा था। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू थी? तो रेतवाड़ी थी। किस पे थी? सबसे ज़्यादा, 50 से 60%। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो थी हमारी स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी बंदोबस्त, तो 3 नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सिर्फ 19% में थी। ठीक है, 19% में थी ये, समस्त ब्रिटिश भारत में 19% या 17%। ठीक है, कहीं कहीं 17 भी है, कहीं कहीं 19 भी है। तो जो ऑप्शन के नज़दीक रहेगा उसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसको हम मार्क करेंगे। 19% या 17%, मैक्सिमम 19% दिया जाएगा। मैक्सिमम 19% ज़्यादा सटीक माना जाता है स्थायी बंदोबस्त के लिए। कब आई थी? तो 1793 में आई थी। ठीक है, 1793 में आई थी, और सबसे कम भाग में यही थी। ठीक है, एक महलवाड़ी थी, एक रेतवाड़ी थी। महलवाड़ी जो थी वो 51, रेतवाड़ी जो 51% थी। ठीक है, रेतवाड़ी 51% में थी, और ये आपका महलवाड़ी 30% में थी। परमानेंट सेटलमेंट को कौन लाए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। ठीक है, कितने हिस्से में थी? 19% क्षेत्र पर थी। और दूसरी के बाद हम करेंगे तो रेतवाड़ी सिस्टम था, तो ये कौन लाए थे? हमारे हेक्टर मुनरो लाए थे, सॉरी टॉमस मुनरो।
थॉमस मुनरो। ये कब लाए थे? तो 1820 में लाए थे। इसमें अगर अप्रॉक्स की बात करें तो 51%, ठीक है, 50 to 60% दिया गया ना, बिटवीन है। अप्रॉक्स की बात करें तो 51%। और तीसरी थी हमारी महलवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम। इसको लाने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट्स मैकेंजी, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, महलवाड़ी। कौन से साल में आई थी? तो 1822 में, ठीक है। सबसे पहले आई थी आपकी परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रेतवाड़ी, फिर महलवाड़ी, ठीक है। 1822 में। लाने वाले का नाम ये ध्यान रखना है, बाकी दो का तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन इसका नाम नहीं पता होता। मैकेंजी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैकेंजी, ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो हमारे, सुन लेंगे आप लोग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, भूमि का जो अधिग्रहण होता था वो जमींदार को मिल जाता था। जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स वसूल करके आगे ब्रिटिश को देते। रेतवाड़ी में क्या होता था, भूमि का मालिक जो होता था वो किसान होता था, ठीक है। किसान ही अपने हिसाब से जो है वो रेतवाड़ी जमींदार को देता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, वो डायरेक्ट देता था, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता था। परमानेंट सेटल में क्या था, मिडल मैन था, जमींदार, वो देता था कलेक्ट करके किसानों से, किसको, अंग्रेजों को। लेकिन रेतवाड़ी में ऐसा नहीं था, रेतवाड़ी में मालिक जो था वो किसान था और डायरेक्ट वो देता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी महलवाड़ी की बात करेंगे तो इंडिविजुअल नहीं, पूरा जो कलेक्टिव गांव होता था वो देता था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो वो था, जिम्मेदारी थी, वो किसकी थी, गांव की मुखिया की थी, बस इतना ध्यान रखना है। तीनों के अलग अलग थे। सबसे अच्छा कौन सा था? तो रेतवाड़ी सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, जो कहाँ पे लागू था, बम्बई, मद्रास और असम में लागू था, ठीक है। 51%। ये परसेंट जो एक बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। 51% है रेतवाड़ी, उसकी बात करेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो भू राज्य, जितने भी सेटलमेंट की बात करेंगे तो सारे क्या थे, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड थे, ठीक है सर। लैंड रेवेन्यू, ठीक है, किसानों से कैसे कर वसूला जाए। किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी, यूपी में भी थी, आपकी ये बनारस में भी थी और नॉर्थ कर्नाटका में भी थी, ठीक है। 2-3 जगह थे, ज़्यादातर थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थी, ठीक है। सबसे पहले जो रेल थी वो कहाँ चली थी? तो महाराष्ट्र के बम्बई से थाने 33 किलोमीटर थी और 1853 में चली थी, ठीक है। सिर्फ 33 किलोमीटर पहली रेल चली थी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बिहार में सबसे पहली रेल कब चली थी? बिहार में, ये तो इंडिया की बात हो रही कि महाराष्ट्र में चली थी इंडिया की पहली रेल, और बिहार में हमारी पहली रेल कब चली थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था का रेतवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा लागू किया था? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, थॉमस मुनरो, 1820 में, मुंबई, मद्रास और ये आपका असम, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए जो सेटलमेंट वाले थे बस ये तीनों ध्यान रखने का, परसेंटेज ध्यान रखना है और किसने बनाया था, कौन से साल में हुआ था और कहाँ लागू हुआ था, ये 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। और कौन कौन इसके मालिक थे, कौन टैक्स जो था देने का अधिकार किसको था, जिम्मेदारी किसकी थी, ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे और इसी में कन्फ्यूज़न भी ज़्यादातर होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। तो और जो मॉक टेस्ट की तैयारी चल रही है अभी, जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो मॉक टेस्ट के ज़रिए ही सबसे ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।